तो एक ही वीडियो में मैं तुमको 3 फिल्मों के अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो तीनों फिल्में हैं ये क्या करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेलकम टू द जंगल और अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा कितना करेगी कलेक्शन, क्या करेगी, वेलकम कितना करेगी, और कॉकटेल 2 के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल बात करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा बड़ा वीडियो हो, बड़ा मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा, बड़ा इन द सेंस जो है वो है। अब आते हैं सबसे पहले हम आते हैं कि अल्फ़ा पे ही आ जाते हैं। चलो अब देखो यार, क्या सही है क्या नहीं सुन लो। अल्फ़ा का जो पहली बात तो साइकिल का एडवांस बुकिंग अगर मैं बोलूँ ना, ट्विटर का एडवांस बुकिंग थोड़ा अलग दिखा रहा है। साइकिल को भाई मतलब मैं सॉरी गाली नहीं देना चाहूँगा, अबे 3 करोड़ इतने सच में हुआ होगा क्या? 3 करोड़? अबे कल तक 1.5 करोड़ के लिए मर रही थी ये फिल्म। वेरी गुड YRF जी, सैल्यूट है आपको। नहीं रियल है भाई, मैं कहाँ बोल रहा, मैं कुछ बोला क्या? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं फेक वाला वर्ड यूज़ भी किया क्या मैंने? अब एक्सप्रेशन से आपको कुछ भी लग सकता है, इसमें मेरी गलती है क्या? मैं क्या बोला? सैल्यूट है, बहुत अच्छी बात है और तारीफ़ है ये कि दोस्तों आप भी विटनेस हो। आपको लग रहा है कि मैं उसको तंज मार रहा हूँ? नहीं यार, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ कि भाई वेलकम छोड़ो भाई, सब शर्मा जाए। क्या ही बोले भाई। नहीं पर अच्छा है हाँ कलेक्शन, वाओ। और अगर 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग सच में हुई होगी, क्योंकि ट्विटर का आंकड़ा भी मुझे वही दिखा रहा है, वाओ, ऑलमोस्ट 3.25 करोड़, तो 10 करोड़ तो आना चाहिए। लोग तो पागल हुए पड़े हैं कि जो 6-7 करोड़ बोल रहे हैं। अबे 3 करोड़ की आलिया ने किया कलेक्शन, सुपरस्टार है आलिया भट्ट। कौन है दीपिका? कैटरीना कौन है? अबे आलिया है। 3 करोड़, 13 से 15 करोड़ आ जाएगा तो भी मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगेगा अब तो। बट फिर भी लॉजिक से देखा जाए, थोड़ा वायरएफ, थोड़ा पब्लिक, मतलब वायरएफ ज़्यादा, थोड़ा पब्लिक, बहुत ज़्यादा वायरएफ, थोड़ा पब्लिक करते करते 10 करोड़ प्लस भी हो सकता है कलेक्शन। पर मैं थोड़ा लॉजिकल बोलूँगा, मुझे लगता है कि नौ देखो 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल जाए, कलेक्शन स्पॉट बुकिंग वगैरह हो जाए, तो 10 करोड़ प्लस हो जाएगा भाई कलेक्शन डे वन का। अब पर कोई मोई और बॉलीवुड हंगामा 6-7 करोड़ के जो प्रडिक्शंस कर रहे थे, और अगर सच में 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है, तो 6-7 करोड़ कैसे आएगा भाई? 9,000 शोज़ है, 2,700 स्क्रीन्स मिले अल्फ़ा को भाई। 10 करोड़ तो आना चाहिए फिर। देखो एडवांस बुकिंग के हिसाब से 10 करोड़ आना चाहिए। अब बाद में तुम मुझे बोल सकते हो प्रोडिक्शन गलत हुआ, पर इतना तगड़ा एडवांस बुकिंग तो किसी ने भी सोचा भी नहीं था भाई, जितना एडवांस बुकिंग हुआ है। अब मुझे नहीं पता पब्लिक का कुछ नहीं, मतलब पब्लिक जाएगी, आप क्यों गलत समझ रहे हो कि मैं वही कुछ ऐसा ही बोल रहा हूँ? नहीं भाई, पब्लिक जाएगी। बट मेरा ये कहना है कि भाई आई विल बी शॉक्ड अगर 10 करोड़ प्लस नहीं आएगा तो, क्योंकि 3-3.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग 3.25 करोड़ की आपकी होना, और 125 करोड़ के बजट की ये फिल्म है, और 25 करोड़ तो आलिया भट्ट ने लिए। वो नहीं पता कि इसको किस हिसाब से दिए इतने रुपीज़, क्योंकि दीपिका को भी पठान के लिए 15 करोड़ मिले थे, इसको 25 मिले। इन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि लेडीज़ को सबसे बड़ा रिकॉर्ड हम बनाते हैं इस बार देने का। अरे पैसा बे बाबा। हाँ तो मिल गया 25 प्लस 3 करोड़ शर्वरी 28, 6 करोड़ बॉबी देओल 34, प्लस 6 करोड़ अनिल कपूर 40 करोड़, तो इन्हीं का बजट है। ऑफिशियल बजट एस्टिमेटेड 125 से 130 करोड़ बताया गया है, वो बाद में पता चल जाएगा कितना है, जाने दो। तो इस हिसाब से अगर 10 करोड़ ओपनिंग मारती है और अगले वीक में भले ही धमाल आती है, तो भी इसको बुरा ओपनिंग, हाँ मतलब बहुत अच्छा भी ओपनिंग नहीं है वैसे, क्योंकि पहले 3 दिन के बाद अगर चौथे दिन कोलैप्स हो गई तो। पर वाईआरएफ भाई, वाईआरएफ भी तो है ना, वाईआरएफ की फिल्म है ना, तो भरोसा नहीं है भाई, तो कोलैप्स नहीं भी हो सकती है। तो पहला दिन मैं शॉक्ड हो जाऊंगा अगर 10 करोड़ नहीं हुआ, तो 10 करोड़ प्लस तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडवांस बुकिंग। अब आते हैं वेलकम टू द जंगल। कल 5.25 करोड़ तक का कलेक्शन था अकॉर्डिंग टू सैकनिल। इवन ट्विटर का फिगर भी कल का 5.25 करोड़ है। आज 45% शोज़ आपके कम हुए हैं, 50% के आसपास आपके शोज़ है। उस हिसाब से आज 3 करोड़ के आसपास कलेक्शन आएगा, 2.5 से 3 करोड़। अब आप बोलोगे इतना कम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई 50% आपके शोज़ कम हुए हैं, तो 5.25 आता है तो ढाई ढाई भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। पर
ठीक है, 2.25 से 2.5 करोड़ का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर 94 करोड़ हुए होंगे तो 96.5 हो जाएगा। 95 करोड़ का पोस्टर आएगा तो 97 करोड़ के आसपास, 98 करोड़ के आसपास नेट हो जाएगा। यानी कि जैसा कि मैं पहले भी बोला था, आपको 100 करोड़ नेट के लिए कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, आने वाले सैटरडे का, यानी कि कल का। वेलकम टू द जंगल को वो जो इन लोगों ने वो बजट बाद में कम दिखाया, जो भी किया इन लोगों ने फिल्म के साथ, बट फिल्म उस लेवल पे नहीं चली है जिस लेवल पे भूत बंगला चली थी। क्योंकि रिलीज डेट का ये इशू है। भले ही फिल्म सक्सेस हो जाएगी, बट फिल्म बहुत ज़बरदस्त नहीं चली है। एज अ थर्ड पार्ट यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम फिल्म। आई मीन कम ऑन, अगर आपको 8वां दिन और 9वें दिन पे 100 करोड़ नेट की नौबत आई है। हालांकि ये वेलकम पार्ट 3 था, मैं भूल भुलैया 3 से कंपेयर नहीं करूँगा वरना विवाद हो जाएगा, लोगों को मिर्ची लग जाएगी। क्योंकि कार्तिक आर्यन विथ क्लैश आया था। भले तुम कितना भी उसको कॉर्पोरेट चिल्लाओ, कोई प्रूव नहीं कर पाएगा है। 3 दिन में उसने 100 करोड़ नेट मारा था। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप कि नहीं नहीं भाई वो तो दिवाली थी। अबे पर सिंघम तक का क्लैश था ना, सिंघम के छोटी मोटी फिल्में क्या, और शोज का मसला था उसके पास, फिर भी भाई ये हुआ था। तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ही वीक में 100 करोड़ प्लस नेट होना था। भले ही अगली फिल्म आए और आपके पास 40 एक्टर्स थे, तो फिल्म तो चल जाएगी। अब बजट का भी सेटिंग कर ही लिया है इन लोगों ने, इनको पहले ही इस फिल्म की औकात पता थी। तो जो भी है, फिल्म सक्सेसफुल तो हो जाएगी, बट उस लेवल की सक्सेसफुल नहीं होगी जितना ये लोग उड़ रहे थे ना, फुदक रहे थे भूत बंगला क्या है इसके पीछे। अब घंटों, मैं तो पहले ही बोला था कि भूत बंगला को नहीं क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि मेरा फुल सपोर्ट उस फिल्म को था। प्रियदर्शन है वो, प्रियदर्शन, यह अहमद खान है। तुम लोगों का हो सकता है वो आइडल, हमारा नहीं है भाई। वो चली यही बहुत है। वो कैसे चली क्या चली मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बट चल गई भाई फिल्म। बट उस लेवल पे नहीं चली है। एक थर्ड पार्ट को जो एक चलना बोलते हैं, वैसी तो बिल्कुल नहीं चली है। और अगर अक्षय 1.5 करोड़ की फीस लेके फ्री ही काम करता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि जो उसने अभी कल एक अपार्टमेंट बेचा है, और इससे पहले भी 2 मंथ पहले उसने एक अपार्टमेंट बेचा है, तो सब कुछ बेचने की भी नौबत आ सकती है। बेटा उसका कुछ करता नहीं, आरव कुमार क्या नाम है उसका। तो ये भी सही नहीं है कि कितने दिन आप फ्री में काम करोगे, ये अच्छी बात है ही नहीं। वैसे भूत बंगला सुपर हिट, वेलकम हिट, दैट्स इट। अच्छे लेवल पे रिलीज़ करना चाहिए था, मेरा ये कहना है। बाकी ठीक है, फिल्म सक्सेस है। अब प्रोड्यूसर बोल रहा है सक्सेस है, तो हम भी क्यों ना बोले। तो सक्सेस तो है भाई, बट बहुत बड़े लेवल का सक्सेस नहीं। एक थर्ड पार्ट को कम से कम 150 करोड़ नेट के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। ये शायद कर भी ले, लेकिन स्ट्रगल करते हुए कर ले। इसने हंसते खेलते 250 नेट 300 नेट मारना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और देख लेना वो जो हैवान आएगी ना, जिसको लोग अंडररेट कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ हैवान बहुत वापस धमाका करेगी। हो सकता है हैवान इस वेलकम को पेल दे। और याद रखना, तब भी प्रियदर्शन का नाम लूँगा। भूत बंगला के वक्त भी प्रियदर्शन का नाम लिया था, क्योंकि वो और अक्षय जब एक साथ आते हैं, अच्छी बात है। अक्षय को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार ये फराज सामजी, अहमद खान और फिरोज़ नाडियाड वाले कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार ये वेलकम हो गया, और अगर यही परफॉर्मेंस देनी तो वेलकम 4 चाहिए भी नहीं भाई। अगर 100-125 करोड़ पे हिट मानना है तुमको, तो भाई मोस्ट 100 करोड़ करने वाले वैसे भी तुम टॉप नंबर 1 बन चुके हो। पर ये भी तो है कि भाई जब 150-200 करोड़ 150-200 फिल्म आप करोगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ आपके इनाम हो ही जाएंगे ना। सक्सेस रेशियो वाइज अक्षय का घटता ही जा रहा है, ये भी तो देखो। आई थिंक अक्षय शुड डू हैवान टाइप ऑफ फिल्म्स, जिनका गारंटी होता है कि भाई वो सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर होगी। कम बजट की ये सुना है मैंने हैवान। अक्षय की फ़ीस आधी ली है शायद उसने, अगर वो प्रोड्यूसर है तो पूरी फ़ीस नहीं होगी उसकी, पर मैंने सुना है कि उसने अपनी फ़ीस भी कम करी है हैवान के लिए। तो ये टाइप की कोई एक तो एक्शन धमाका आना चाहिए, खिलाड़ी टाइप का कोई, राउडी राठौर 2 वगैरह। क्योंकि कॉमेडी फिल्मों में तुमको, और कॉमेडी फिल्म रिलीज़ ही करनी थी तो यह और बड़े लेवल पे ही कर लेते ना भाई। ये सोलो रिलीज़ हो जाती, ऐसा कर देते। आगे कॉकटेल, बाद में क्या नाम है उसका, अल्फ़ा, बाद में वो तीसरी कौन सी वो धमाल, ये क्या था। कड़वे है लेकिन आज बहुत सच्चे बोल है ये। वेलकम चलिए, या फिर चलवाई गई है मेकर्स द्वारा, पर बहुत बड़े लेवल पर नहीं चली है, ये फैक्ट है। और अगर तुम लोग 100 करोड़ में ही पार्टी मनाना चाहते हो, या 125 करोड़ तुम्हारे लिए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, तो एक सुपरस्टार के ये बहुत बुरे दिन है कि 125 करोड़ नेट पे नाचना पड़ रहा है फैंस को।
दया आती है फैंस पे, सच बोलता हूँ, कड़वा लगता है, गाली बिंदास दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पर वो चूतर कुमार है ना, कुछ मामलों में अक्षय को लेके और उसके फैंस को लेके सही भी बोलता है। 125 करोड़ नेट पे सेलिब्रेट, अबे वो ऋतिक देखो यार, उसने वॉर करी, 400 करोड़ का बजट, घटिया गई मानता हूँ, डिजास्टर गई मानता हूँ, पर घटिया से घटिया में भी उस बंदे ने घटिया रिव्यूज़ के साथ भी 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड दिया बे। अब यहाँ पे वो बहाने भी आ सकते हैं, वो तो इंडिपेंडेंस डे था, तुम क्या पता। अबे अक्षय वो था कि उसके पहले फिल्में दिवाली पे आती थी, इंडिपेंडेंस डे टाइप की फिल्में आती थी, ब्लॉकबस्टर हंसते खेलते रहता था। आज इतने जल्दी फिल्म लाता है कि पलक झपकते ही अरे वेलकम, वापस 2 महीने के अंदर अरे हैवान, पर कोई छुट्टी वगैरह हॉलीडे होता ही नहीं है, क्योंकि ये इतने जल्दबाजी में फिल्म लाता है कि हॉलीडे वॉलीडे का सेटिंग ही नहीं कर पाते हो तुम इस बार। ठीक है, वो आई थिंक हैवान फिर भी बेटर आ रही है, आई थिंक गणेश चतुर्थी वगैरह है उस टाइम पे। वेलकम चलिए भाई, इट्स अ सक्सेस फिल्म। बट इसका जो एक इशू रहेगा ना, सब जगह पे, मैंने पहले भी बोला था, आज देखा सब जगह पे, ट्विटर पे क्या चल रहा है, कुछ लोग बोलते नहीं चलिए, कुछ लोग बोलते चलिए। हमेशा ये फिल्म विवादों में रहेगी, बोला था ना। आज तुम जाके कहीं पे भी कोई भी क्रिटिक को जाके बोल दो, सब लोग आपको अलग अलग वर्डिक देके इस फिल्म के यही पे फंसेगी ये फिल्म, बोला था ना। सक्सेस है भाई, तुम्हारे लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि सक्सेस है, बट ये उस लेवल का सक्सेस बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ मार देगी बाय द वे। अब आते हैं कॉकटेल 2। इसका भी कोई बहुत अच्छा हाल है नहीं भाई, इस फिल्म को लेके ही अगर बात करें। और मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये फिल्म वाले के भी, मेकर्स को भी शर्म आनी चाहिए, कॉकटेल 2 के भी, कि तुमको अच्छे शोज मिले, अच्छे स्क्रीन्स मिले थे। और ठीक है, 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई है आपकी फिल्म, वो जो भी कोई मोई वाला बता रहा है कि 110 करोड़ का बजट है आपका, उस हिसाब से भी चलो ठीक है। आज भी कल का भी बता देता हूँ मैं पहले, तो आपका भी वही रेंगते रेंगते 100 करोड़ पे एवरेज मिल रहा है आपको, सीरियसली, रेंगते रेंगते। ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम वेलकम का रेंगते रेंगते नहीं हो रहा है, उसको मिल रहा है सीरियसली, वर्डिक जो भी मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है हिट का, कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं मिल रहा है। इसका ऐसा हाल है, बहुत बुरा हाल है कि हाँ, ये नहीं है कि फ्लॉप है, ये चल रही है, वो एंगल नहीं है यहाँ पे। और बात यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं है उसकी है ही नहीं, चल रही है फिल्म। बाय द वे, मुझे अल्फ़ा के कलेक्शन को लेकर अभी भी हंसी आ रही है। नहीं कुछ नहीं, वो चलेगी भाई, अच्छा ओके, मतलब वो चले ना चले, पब्लिक आए ना आए, वो चलेगी। मुझे अचानक याद आया, सॉरी यार, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक गया वापस। हाँ, तो आपकी फिल्म चल रही है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पापड़ पेलने पड़े भाई कॉकटेल के लिए। फर्स्ट कोविड के बाद कॉकटेल शाहिद कपूर की पहली फिल्म है जो 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई है। 26 साल के करियर में शाहिद कपूर ने सिर्फ 300 करोड़ दिए भाई। ये भी, ये जा रही है अब तो उसके बाद ही मानी जाएगी, अभी तक गई नहीं है। वो तो एक रणवीर सिंह की वजह से, पद्मावत, अब ये मत बोलो वो शाहिद की वजह से चली, एक वो कबीर सिंह, और ये क्या नाम है इसका, कॉकटेल 2 जा रही है ये। 13 दिन में इसका 151 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में हुआ था। ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड की वजह से बची रहे भाइयों, इसको एवरेज जो मिल रहा है ना, वरना भाई इसके बहुत बुरे लग सकते थे। ये बची भाई। और एक बात हुई कल, कि कल अच्छा हुआ, एक बात अच्छा किया इस फिल्म ने, इसको वेलकम ने तंग नहीं किया, मतलब थोड़े बहुत शोज कम हुए थे, पर अल्फा बहुत तंग करेगी। 1.25 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म जा रही है, कल इसने 1.25 करोड़ किया, आज शायद हो सकता है कि ये अंडर 1 करोड़ आ जाए। तो इंडिया नेट में कल आप पकड़ के चलिएगा 95.5 करोड़ ये गई थी, आज शायद 1 करोड़ आ जाए, 96.5 करोड़। और सैटरडे संडे मिला के 100 करोड़ नेट जाएगी। उसके बाद इसको एवरेज का वर्डिक्ट आएगा। जो लोग सुपर हिट, सेमी हिट, सॉरी ब्लॉकबस्टर वगैरह कमेंट कर रहे, करते रहो भाई, उससे सच नहीं बदलेगा। और वो बाकी के साइट्स का तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि, आई होप कि वो एवरेज भी दे, पर वो फेक साइट से, इसलिए कोई मोई वाले सभी फॉलो करते हैं इनको, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि कोई मोई वालों ने अब वेलकम का भी बजट अपडेट करके रखा है 125 वाला। सो यू हैव टू फॉलो द, क्योंकि बॉलीवुड पूरा कोई मोई को ही फॉलो करता है। तो वर्ल्ड वाइड में 154 करोड़ जाएगी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आज का। मैं उसमें 1 करोड़ ऐड कर लेता हूँ, 100, नहीं नहीं, मिला के 154 जाए, 154 से 155 ग्रॉस करोड़ ये कर रही है वर्ल्ड वाइड का कॉकटेल, आज का मिला के बोल रहा हूँ। सो थोड़ा बुरा अगर लग भी जाए आपको अक्षय के फैंस,
बट आप कभी ये सोचना कि ये मैं अक्षय के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, उसने अपने स्टारडम के साथ ऐसे लोगों के साथ खेल के भी आपके स्टारडम, खुद के स्टारडम की मजाक बना के रखा है कुछ मामलों में। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है, क्योंकि अगर तुम लोग अहमद खान, फरहाद सामजी और फिरोज नाडियाड वालों को उनके औकात से ज़्यादा चढ़ा दोगे ना, तो बुरी बात है। और अब ये यहाँ पे मैंने सुना है कि हेरा फेरी जब प्रियदर्शन नहीं छोड़ दिए, सो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड, ना ही अनीस बाज़मी हेरा फेरी के लिए एक तरीके से एक्साइटेड है, ना ही प्रियदर्शन है अब तो, और ना ही बाकी लोग हैं। तो प्लीज़ डोंट फोर्स यार, एटलीस्ट वो फरहाद सामजी एंड अहमद खान टू मेक, क्योंकि वो तो बना लेंगे फिल्म, लेकिन हेरा फेरी का ये हाल देख नहीं पाऊंगा भाई, कि 125 करोड़ पे हिट करके नाचना पड़े, 2-3 बार बजट चेंज करना पड़े। भाई सबको पता है कि क्या हुआ है बजट के साथ। अब बेचारे डायरेक्टर को रो रो के आके सामने आना पड़ रहा है ANI न्यूज़ पे कि भाई 125 में बनी है फिल्म। अबे तू 25 करोड़ भी बोल दे मेरे भाई, बट बहुत से साइट्स पे फिर तुमने डिक्लेयर क्यों कर दिया था बहुत ज़्यादा बजट? तुम्हारे फिरोज नाडियाड वाले ने क्यों किया था ये बताओ मुझे। फिरोज ने जो इंटरव्यू दिए थे वो इंटरव्यूज़ का क्या हुआ? मतलब वो चूतिया है? तो ठीक है, ये बुरी बात है, बट कि डायरेक्टर को आना पड़ा। पैसा प्रोड्यूसर लगा रहा है लेकिन डायरेक्टर रो रो के चिल्ला रहा है सब जगह पे। अहमद खान का चेहरा देखा नहीं जा रहा था भाई। खैर चलो जो भी है, हिट तो है भाई। अब वो हिट करवाई है या जो भी बोलो, लेकिन वो हिट को हिट ही माना जाता है। जैसे मर्दानी 3 एवरेज करवाई गई थी लेकिन एवरेज को एवरेज माना गया, वैसे ही इसके साथ हुआ। पर हेरा फेरी मत बनाओ भाई मेरे, प्लीज़। ये वो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगेगा फिर कि अहमद खान आके बोल रहा है नहीं नहीं भाई हमने 50 करोड़ में बना ली हेरा फेरी, सबने फीस ही नहीं ली भाई। ये ना हो यार आगे चल के, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कम से कम तुम्हें माँ बहन करनी है तो वेलकम की करो, आवारा पागल दीवाना 2 की कर लो, करेक्ट है। आगे चल के कोई और राउडी राठौड़ 2 की कर लो, मत करो वैसे, राउडी राठौड़ भी एक इमोशन है, मत करो। चांदनी चौक टू अमेरिका बना लो, जो भी है, पर यार प्लीज़ हेरा फेरी के साथ मत खेलना, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा इसके आगे से, और अल्फ़ा के कलेक्शंस को लेके मैं एक बात बोलूँगा। देखो भाई मेरे को कुछ मत बोलना, जो प्रोड्यूसर फिगर है वही मैं दूंगा। मैं इसके कलेक्शंस ट्रैक करना मेरे लिए भाई मुश्किल है भाई। मतलब अब बहुत अच्छी बात है, पर अगर सच में 3-3.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग मुझे देखने को मिल रही है तो आलिया भट्ट तो लेडी सुपरस्टार है भाई। क्योंकि ये एडवांस बुकिंग तो बॉबी देओल की वजह से हुआ नहीं है भाई। बॉबी देओल की बंदर तो महा डिजास्टर गई, 2.5 करोड़ तो लाइफ टाइम गया था बॉबी देओल की फिल्म, 25 करोड़ में बनी थी। ये एडवांस बुकिंग 3 3.25 करोड़ गई है, मतलब बंदर के लाइफ टाइम कलेक्शन को एडवांस बुकिंग पहले ही दिन अल्फा ने हरा दिया। तो ये क्रेडिट बॉबी को तो बिल्कुल नहीं जाता है, सुपरस्टार आलिया भट्ट को जाता है या फिर YRF को जाता है। सुपरस्टार आलिया भट्ट को जाता है।